अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेसन में हम सीखने वाले हैं स्पेनिश का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का थोड़ा सा तारफ़ करवाता चलूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उसे ज़ाहिर करता है जो कोई काम मौजूदा ज़माने में अभी अभी ख़त्म हुआ हो, या यूँ समझिए कि ये टेंस ऐसे कामों को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है जिनको मुकम्मल हुए ज़्यादा अरसा यानी वक्त ना गुज़रा हो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन स्पेनिश। इसके लिए मैं स्पेनिश की वर्ब आबेद का इल्म होना ज़रूरी है, जो कि हम अपनी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। स्पेनिश का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस तरह बनाया जाता है, आइए सीखते हैं। पिछले बाकी तमाम प्रेजेंट टेंसेस की तरह इस टेंस को भी हम स्पेनिश की रेगुलर वर्ब्स को इस्तेमाल करते हुए सीखेंगे। यहाँ भी हम 3 वर्ब्स ले रहे हैं, एक hablar, दूसरी comer और तीसरी vivir। और यहाँ भी रेगुलर वर्ब्स को इस्तेमाल करने के कुछ रूल्स हैं, सिर्फ 2। नंबर 1, स्पेनिश के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो भी रेगुलर वर्ब ए आर पर ख़त्म होगी तो उसका ए आर हटाकर उस वर्ब के साथ आदो का इजाफ़ा कर देंगे, यानी ए डी ओ। नंबर 2, स्पेनिश के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो भी रेगुलर वर्ब ई आर और आई आर पर ख़त्म होंगी तो उसका ई आर और आई आर हटाकर उस वर्ब के साथ ई दो का इजाफ़ा कर देंगे, यानी आई डी ओ। इस टेंस को कुछ इस तरह से बनाया जाता है। पहले तो हमें ज़रूरत होती है प्रोनाउंस या अगर कोई नाम हो तो। उसके बाद हमें ज़रूरत होगी आबेद वर्ब की। तीसरे नंबर पर हमें वर्ब वो ज़रूरत होगी जिस पर काम का करना या होना ज़रूरी होगा, और उसके साथ ये आदो और ईदो का इजाफ़ा भी साथ किया हुआ होगा। जैसा कि पिछली वीडियोज़ में आप सीख चुके हैं कि अगर हमें ज़रूरत हुई तो प्रोनाउंस लगाएंगे, वरना नहीं लगाने हैं। लेकिन मैं फ़िलहाल इन्हें इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आता जाए। सबसे पहले हम वर्ब ले रहे हैं जो कि रेगुलर वर्ब है hablar, यानी टू स्पीक। इसका इख्तिताम हो रहा है ए आर पर। स्पेनिश के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर इसको फ़िक्रे के अंदर इस्तेमाल करते हुए ए आर इसका रिमूव कर देंगे और आदो लगा देंगे, क्योंकि इसका इख्तिताम हो रहा है ए आर पर, और जहाँ रेगुलर वर्ब ए आर पर ख़त्म होगी उसकी जगह हम लगा देंगे आदो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। तो चलिए इसके फ़िक्रे बनाना सीखते हैं। जो ए हाब्लादो español, जो यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है। ए आबेद वर्ब है, हाब्लादो ये हाब्लार वर्ब है असल में, और क्योंकि इसका ए आर रिमूव हो गया है तो ए डी ओ आदो लगा दिया गया। उसके बाद है español यानी स्पेनिश। जो आई ए हैव हाब्लादो यानी स्पोकन español स्पेनिश। आई हैव स्पोकन स्पेनिश, मैं स्पेनिश बोल चुका हूँ, या इस तरह भी आप कह सकते हैं मैंने स्पेनिश बोल ली है। ठीक है ना। एक दफ़ा फिर इसको दोहराते हैं। जो he hablado español, आई हैव स्पोकन स्पेनिश, मैं स्पेनिश बोल चुका हूँ या मैंने स्पेनिश बोल ली है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तू has hablado español, यू हैव स्पोकन स्पेनिश, तुम स्पेनिश बोल चुके हो। उसके बाद है usted ha hablado español, यू हैव स्पोकन स्पेनिश, आप स्पेनिश बोल चुके हो। अदब के लिए इस्तेमाल हो रहा है usted। आगे है él ha hablado español, él ha hablado español, एच खामोश है, इसको प्रोनाउंस नहीं करना। él ha hablado español,
ही हैज़ स्पोकन स्पेनिश, वो स्पेनिश बोल चुका है। एजा आ हाब्लादो एस्पाñol, एजा आ हाब्लादो एस्पाñol। शी हैज़ स्पोकन स्पेनिश, वो स्पेनिश बोल चुकी है या उसने स्पेनिश बोल ली है। आगे नेम आ रहा है, नेम के लिए भी यही उसूल है, आ लगाएंगे। अली आ हाब्लादो एस्पाñol, अली हैज़ स्पोकन स्पेनिश, अली स्पेनिश बोल चुका है। आगे आ रहे हैं नोसोत्रोस और नोसोत्रास, इन दोनों के लिए इस्तेमाल होगा एमोस। नोसोत्रोस एमोस हाब्लादो एस्पाñol। फीमेल के लिए इस्तेमाल होगा नोसोत्रास एमोस हाब्लादो एस्पाñol। वी हैव स्पोकन स्पेनिश, हम स्पेनिश बोल चुके हैं। और अगर औरतें होंगी तो वो कहेंगी नोसोत्रास एमोस हाब्लादो एस्पाñol, हम स्पेनिश बोल चुकी हैं। आगे है वोसोत्रोस और वोसोत्रास। वोसोत्रोस habéis hablado español, यू हैव स्पोकन स्पेनिश, यू प्लूरल है यानी तुम सब, तुमने स्पेनिश बोल ली है। और वोसोत्रास habéis hablado español, यू हैव स्पोकन स्पेनिश, तुम स्पेनिश बोल चुकी हो, यानी ये फ़ीमेल के लिए इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद है ustedes han hablado español, यू हैव स्पोकन स्पेनिश, तुम स्पेनिश बोल चुके हो, ये भी यू प्लूरल है। लेकिन जो वोसोत्रोस और वोसोत्रास है ये सिर्फ स्पेन के अंदर बोला जाता है और उस्तेदेस हर वहाँ जगह बोला जाता है जहाँ पर स्पेनिश बोली जाती है। उसके बाद है एजोस आन हाब्लादो एस्पाñol, दे हैव स्पोकन स्पेनिश, वो स्पेनिश बोल चुके हैं। आगे है एजास आन हाब्लादो एस्पाñol, दे हैव स्पोकन स्पेनिश, वो स्पेनिश बोल चुकी हैं। अब आ रहे हैं दूसरी वर्ब की तरफ, कोमेर यानी टू ईट। या मैं कोशिश करूँगा कि प्रोनाउंस को कम से कम इस्तेमाल करूँ, जहाँ ज़रूरत होगी तो मैं इस्तेमाल करूँगा। ए कोमिदो पान, यहाँ पर मैंने प्रोनाउन नहीं इस्तेमाल किया, जहाँ पर जो इस्तेमाल होना था। ए कोमिदो पान, यहाँ पर IDO लगा देंगे क्योंकि ये वर्ब कोमेर ख़त्म हो रही है ER पर। ऊपर हमने इनका रूल पढ़ लिया है। ए कोमिदो पान, आई हैव ईटन ब्रेड, मैं डबल रोटी खा चुका हूँ या मैंने डबल रोटी खा ली है। ए कोमिदो पान, मैंने डबल रोटी खा ली है। उसके बाद है आस कोमिदो पान, आस कोमिदो पान, यू हैव ईटन ब्रेड, तुमने डबल रोटी खा ली है। उस्तेद आ कोमिदो पान, आपने डबल रोटी खा ली है, यानी यू हैव ईटन द ब्रेड। आगे है एल आ कोमिदो पान, ही हैज़ ईटन ब्रेड, वो डबल रोटी खा चुका है। यहाँ पर मैंने प्रोनाउन इस्तेमाल किया है क्योंकि किसी को हमने मेंशन करना है। आगे है एजा आ कोमिदो पान, शी हैज़ ईटन ब्रेड, वो डबल रोटी खा चुकी है। अली आ कोमिदो पान, अली हैज़ ईटन ब्रेड, अली डबल रोटी खा चुका है। एमोस कोमिदो पान, या मैंने प्रोनाउन नहीं इस्तेमाल किया, आपको ख़ुद ही गैस करना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन से प्रोनाउन इस्तेमाल होंगे। एमोस कोमिदो पान, वी हैव ईटन ब्रेड, हमने डबल रोटी खा ली है या हम डबल रोटी खा चुकी हैं। ये दो के लिए इस्तेमाल होता है, एक ही फ़िक्रा, मेल और फीमेल यानी मुअन्नस और मुज़क्कर के लिए। आगे है habéis comido pan, you have eaten bread, तुम डबल रोटी खा चुके हो।
प्लूरल है यानी जमल के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और यही फ़िक्रा फ़ीमेल के लिए इस्तेमाल होगा। habéis comido pan, तुम डबल रोटी खा चुकी हो, यू प्लूरल। उसके बाद ustedes han comido pan, you have eaten bread, तुम डबल रोटी खा चुके हो, ये भी प्लूरल यू है। ellos han comido pan, they have eaten bread, वह डबल रोटी खा चुके हैं। ellas han comido pan, वह डबल रोटी खा चुकी हैं, ये फ़ीमेल के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आगे एक आखिरी वर्ब ले रहे हैं विवीर, इसका इख्तिताम हो रहा है IR पर। यह भी रेगुलर वर्ब है, इसके भी फ़िक्र बनाते हैं। चलिए, यहाँ पर भी मैं प्रोनाउन नहीं इस्तेमाल करना चाहूँगा, जहाँ पर मुझे ज़रूरत नहीं होगी। He vivido en esta habitación, he vivido en esta habitación, यानी I have lived in this room, मैं इस कमरे में रह चुका हूँ या मैंने इस कमरे में रह लिया है। ठीक है ना। He vivido en esta habitación, I have lived in this room। आगे चलते हैं। Has vivido en esta habitación, has vivido en esta habitación, you have lived in this room, तुम इस कमरे में रह चुके हो या तुमने इस कमरे में रह लिया है। आगे बढ़ते हैं। Usted ha vivido en esta habitación, usted ha vivido en esta habitación, you have lived in this room, आप इस कमरे में रह चुके हो। यू सिंगल है लेकिन अदब के लिए है। Él ha vivido en esta habitación, he has lived in this room, वो इस कमरे में रह चुका है। यह ella ha vivido en esta habitación, ella ha vivido en esta habitación, she has lived in this room। मैं आपको यहाँ पर बताना भूल चुका हूँ, इन के लिए इस्तेमाल होता है इंग्लिश की, और एस्ता देश के लिए इस्तेमाल हो रहा है, यानी इन देश, इन एस्ता। आगे है अली ha vivido en esta habitación, अली हैज़ लिव्ड इन दिस रूम, अली इस कमरे में रह चुका है। आगे फिर मैं प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं कर रहा। hemos vivido en esta habitación, hemos vivido en esta habitación, we have lived in this room, हम इस कमरे में रह चुके हैं। सेम यही फ़िक्रा फ़ीमेल के लिए भी इस्तेमाल होगा। hemos vivido en esta habitación, हम इस कमरे में रह चुकी हैं। आगे है habéis vivido en esta habitación, you have lived in this room, प्लूरल के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तुम इस कमरे में रह चुके हो। सेम यही फ़िक्रा फ़ीमेल के लिए इस्तेमाल होगा। habéis vivido en esta habitación, you have lived in this room, तुम इस कमरे में रह चुकी हो। उसके बाद आ रहा है ustedes han vivido en esta habitación, ustedes han vivido en esta habitación, you have lived in this room, तुम इस कमरे में रह चुके हो, प्लूरल है ये भी। ellos han vivido en esta habitación, they have lived in this room, वो इस कमरे में रह चुके हैं। ellas han vivido en esta habitación, वो इस कमरे में रह चुकी हैं, ये फ़ीमेल के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये लेसन यहीं ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि इसी लेसन के मुतालिक बहुत ही एक अहम आपके लिए इंफॉर्मेशन है। वो ये है कि हमने पिछले लेसन में एक वर्ब यूज़ की थी एस्क्रिबीर, यानी टू राइट। वो मैंने यहाँ क्यों नहीं इस्तेमाल की, क्योंकि वो हमारे इस रूल को फॉलो नहीं करती। जैसा कि हमने यहाँ पर रूल बताया है कि जो भी रेगुलर वर्ब IR और ER पर ख़त्म होगी
उसके आई और ई आर को हटाकर ईदो लगा देंगे। लेकिन स्क्रिवीड भी आई आर पर ख़त्म हो रही है, लेकिन ये ईदो को नहीं मान रही। ईदो यहाँ पर नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा स्क्रितो, बल्कि इसका बी भी उड़ जाएगा। लेकिन वर्ब भी क्या है, रेगुलर है, फिर भी ये डिस्टर्ब हो रही है। एक और भी वर्ब थी जो कि इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रही, वो भी मैंने देखी है, वो भी इस रूल को फॉलो नहीं कर रही। हम इस पर रिसर्च करेंगे और आपको इसके बारे में बताएंगे कि इसका क्या हल है और इसको कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन सीधा सा एक चीज़ बताता चलूँ कि स्क्रिबीड के जो हम यानी कि फ़िक्रे बनाएंगे वो स्क्रितो के लिए स्क्रितो करके उसको इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पर मैं आपको चंद एक मिसालें भी देता चलूँ। जो स्क्रितो, आई हैव रिटन, मैंने लिख लिया है, जबकि हमें यहाँ पर इस्तेमाल तो करना चाहिए था स्क्रिबिदो, लेकिन नहीं, ये चीज़ ये वर्ब हमारे रूल को फॉलो नहीं करती। जबकि रूल भी ठीक है लेकिन वर्ब फॉलो नहीं कर रही। क्योंकि अब वीडियो भी बहुत लॉन्ग हो चुकी है, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है आप सीखना चाहते हैं, तो इसीलिए मैं इसके चंद शॉर्ट से फ़िक्रे भी बना देता हूँ। एस्क्रितो, आई हैव रिटन, आस एस्क्रितो, यू हैव रिटन, usted ha escrito, you have written, él ha escrito, he has written। आगे आप कुछ भी इजाफ़ा कर सकते हैं, लेटर चाहें, स्टोरी चाहें, कुछ भी चाहें। ella ha escrito, Ali ha escrito, nosotros hemos escrito, nosotras hemos escrito, vosotros habéis escrito, vosotras habéis escrito, ustedes han escrito, ellos han escrito, ellas han escrito। तो ये थी एस्क्रिबीर वर्ब जो प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल होगी। क्योंकि एक और भी वर्ब थी जो मेरे जहन में नहीं आ रही, मेरी नज़र से तो गुज़री है, लेकिन इंशाल्लाह अगर एक दो और भी निकल आए तो वो भी आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कोई भी डाउट बाकी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक अल्लाह हाफिज़।